हाँ जी, आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। अपना ज्ञानकुल बिज़नेस वैसे तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन फिर भी कुछ साथी उसको उतना अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और जो अपने ज्ञानकुल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड में, मैं आज आपको एक लक्षण बताता हूँ। एक ऐसा लक्षण आप खुद से अपने आप से जज कर पाएँगे, अपने आप को पहचान पाएँगे कि मैं जो सीख रहा हूँ, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। एक ऐसा लक्षण जिससे आपको पता चलेगा कि आप ज्ञानकुल के बारे में कितना जानते हैं, इस ऑल ओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं। और इसका एक सबसे जो सटीक भी है और सबसे छोटा भी है एक पहचान। जैसे हर चीज़ का मापक होता है ना, कि भई दूध 1 लीटर है, तो लीटर का मापक होता है। ऐसे ही आपको ज्ञानकुल बिज़नेस की या कोई भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टकरा जाए, उसका या उसके कार्यशैली को देख के उससे बात करके आपको समझ आएगा कि इसको कितनी समझ है इस बिजनेस इंडस्ट्री की। तो इसका एकमात्र लक्षण है कि अगर आपको अपने बिजनेस मॉडल पे प्राउड है कि नहीं। अगर जिस मेरा दावा है, जिस भी साथी ने, जिस भी लीडर ने इस ऑल ओवर इंडस्ट्री में दुनिया के 200 देशों में देख लीजिए, जिस भी बंदे ने इसकी पूरी गहराई से जानकारी ले ली, इसको समझ लिया, इसको महसूस कर लिया। देखो, समझना, जानना और महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। जानना तो जैसे अब सर्दियों का टाइम है, आप गाजर के हलवे को भी जानते हैं, पर एक गाजर का हलवा जो घर में बनते हैं, जो माँ बाप दादा दादी बनाते हैं बच्चों के लिए, वो उसको महसूस करना, खाते हैं जो वो तो दिन रात का अंतर है नाम सुनने में। जान तो किसी भी चीज को जानना और महसूस करना, तो महसूस कौन करेगा? जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने किताबें पढ़ी है, जिसने मीटिंग अटेंड की है, जिसने 20 30 50 लोगों को प्लान दिखाया है, जिसने कुछ टीम बनाई है। वो जब महसूस कर रहे होंगे तब आपको प्राउड फील होगा। और अगर आपको आपके बिजनेस का प्राउड फील नहीं हो रहा ना, तो मतलब आपकी अभी जानकारी लगा लीजिए, ज्ञान लगा लीजिए, अभी अधूरा है। ये मतलब वैसे तो ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, संपूर्ण कोई नहीं होता, सीखते रहते हैं। लेकिन पास मार्क की अगर बात करें, कितना जैसे क्लास में पास मार्क करते हैं ना, भैया 33% ले लिया तो पास कर देंगे। तो वो अगर पास मार्क की भी बात करें तो उसकी एक पहचान है, उसका एक लेवल है कि क्या आपको अपने बिजनेस पे गर्व है, क्या आपको अपने कार्यशैली पे गर्व है, क्या आपके अपने प्रोडक्टों पे गर्व है, क्या आपके अपने काम करने के तरीके पे गर्व है, क्या अपने जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम है, जो आपके मैनेजमेंट है, जो अपलाइन है, क्या अपने पूरे सिस्टम पे आपको प्राउड है, गर्व है? अगर गर्व फील नहीं हो रहा ना, तो फिर आप, या तो आपको जानकारी कम है, और जानकारी भी पूरी होगी और गर्व भी फील नहीं हो रहा, तो मतलब फिर आप गलत लाइन में आ गए। तो ये ये आप समझ लीजिए, इसके एक पहचान है, ये एक लक्षण है। और ये बात बहुत जरूरी है। ये सेम वही बात है, आप अपना इससे जिंदगी भर के सपने जोड़ लिए हैं, हमने अपनी तकदीर संवारनी सोच ली है, हमने टारगेट ले लिया कि हम अपने परिवार के, अपने बच्चों की एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा बिजनेस अवसर है जिसपे हम आगे चल के और एक जो हमने सपने बुन लिए हैं उनको पूरा करेंगे। और आप अगर प्राउडली इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं, आपको काम करने पे गर्व नहीं है, तो फिर आपका इसमें लंबा नहीं कर पाएंगे फिर आपको। और प्राउड कब फील होगा, इसका कोई नाटक नहीं कर सकता। ओरिजिनल कब फील होगा? जब आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व होकर कुछ दिन काम करेंगे, जब 20 30 50 लोगों का प्लान दिखा चुके होंगे, जब आप 5 7 10 किताबें पढ़ चुके होंगे, जब आप लगातार सिस्टम से जुड़े रहे होंगे, बगैर किसी विदाउट कट के कंटिन्यू मीटिंगों में जुड़े रहे होंगे, तब आपको, क्योंकि अच्छा, गर्व क्यों होगा? गर्व इसलिए होगा, हमें क्यों गर्व है, हम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे टिके रहे, कैसे अड़े हैं, क्यों? क्योंकि ये वास्तव में ही दुनिया का एकमात्र सबसे शानदार बिजनेस मॉडल है, जो एक आम आदमी के लिए, हो सकता है ये बिजनेस मॉडल अडानी अंबानी के लिए इतना शानदार ना हो, क्योंकि उनकी जरूरतें अलग हो सकती हैं। लेकिन आम आदमी जिसके पास अवसरों की, मतलब इतने शानदार अवसर नहीं, अवसर तो हैं,
पर इतने शानदार अवसर नहीं है कि जो उसकी मतलब कहता है ना कि वो जो बाहर जो आपकी नौकरी है वो आपकी सब्जी बदल सकती है, जिंदगी नहीं बदल सकती। तो ऐसे अवसर तो हैं जिससे काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है, सपने पूरे करने हैं, लेवल चेंज करना है, तो फिर आपको इसकी ये बिजनेस मॉडल के बारे में गहरे से समझना होगा। आपको प्राउड फील होगा कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको, अच्छा तभी इसका, जब आप इस बिजनेस मॉडल को समझ लेंगे तभी इसका महत्व समझ लेंगे, तभी इसको आपको तभी आपको समझ आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ये कैसे, क्योंकि जब आप, अच्छा दो चीज और है, आप आज के जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो चलन है कि भाई नई नई चीज क्या, हर बार आपको पता है कि भाई आने वाले टाइम में किस चीज का ट्रेंड आने वाला है। मैं मेरी बात, इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक जमाना था जब आदमी जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, और लेकिन फिर एक ट्रेंड आया तो मतलब खेती बाड़ी करने लग गया, मानव पशु पालने लग गया। तो वो एक इतना लंबा ट्रेंड चला कि हजारों हजारों साल से हमारे बाप दादा खेती बाड़ी और पशु, वो हमारी रगों में इतना समा गया, आज भी हम उसको उसी तरीके से करे जा रहे हैं। चाहे उसका, अगर एक आदमी जो बिजनेसमैन है, वो जब बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो अपने बिजनेस की आरओई वगैरह वो निकालता है, मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, मेरा पैसा कितना लगा है, मेहनत कितनी लगा है, इसके बदले मुझे हासिल क्या हो रहा है। जब वो आरओई निकालेगा, तो अगर आप अपने कोई बिजनेसमैन अपनी खेती बाड़ी का आरओई निकाले तो वो एक दिन में छोड़ दे, यार मैं इतने इतने हल्के में, इतने सस्ते में अपने आप को क्यों लुटा रहा हूँ। मतलब खेती की बुराई नहीं कर रहा मैं, वो अन्नदाता है, वो अपने जरूरी है, लेकिन बेहतर उस पे जीवन, उस पे आधारित जीवन जीना। हम क्या उस पे आधारित होकर हम बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, या हम अपने जिंदगी को आगे बढ़ा, तभी तो हमारे जमींदारों के बच्चे भी और साइड में नौकरी देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो आपको अपने बिजनेस पे प्राउड होगा जब पता चलेगा कि ये जब ट्रेंड, अगला ट्रेंड क्या है। तो वापस ट्रेंड पे आते हैं, जब खेतीबाड़ी का ट्रेंड आया, जंगलों से गुफाओं से निकल के मानव आया था, फिर और एक नया ट्रेंड आया, फिर जब उद्योग लगे, अमेरिका में उद्योग क्रांति आई जिसकी वजह से अमेरिका बना, पूरी दुनिया जानती है। तो फिर एक नया ट्रेंड आ गया उद्योगों का, दुनिया में उद्योग, फैक्ट्री लगाने लगे, नए नए सामान बनाने लगे, नए नए इनोवेशन होने लगे, नई नई चीजें बनने लगी, और उसकी पूरी दुनिया उसको कंज्यूम करने लगी, और वो एक नया ट्रेंड चल पाया, और जो उस ट्रेंड में कूद गया वो अमीर हो गया। तो ऐसे ही फिर अब एक ट्रेंड आया, सूचना का युग। तो जो लोग सोचते थे कि भाई, बड़े बुजुर्गों ने सोचा भी नहीं था, मोबाइल पे ऐसे अमेरिका में बैठा बंदा 1 सेकंड में बात कर लेता है आमने सामने, आज आप कहाँ बैठे हैं, मैं क्या बैठा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी का जो नया ट्रेंड आया, ये सूचना का युग, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो हर समय के बाद एक ट्रेंड आता है। अब जैसे आजकल चर्चा में है, नया ट्रेंड है भाई, एआई का है, रोबोटिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ट्रेंड है। लेकिन आपको कुछ, जब आप ज्ञानकुल बिजनेस मॉडल को समझेंगे ना, गहराई से इसकी स्टडी करेंगे, तो हमारा ज्ञानकुल बिजनेस मॉडल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो मूल तत्व है, जो इसकी इसकी सटीक परिभाषा निकालेंगे, जब आपको पता चलेगा कि ये हमारे बिल्कुल बिजनेस का ऑर्गेनिक तरीका है, ये जो सदियों से चला रहा है, वो जो मूल पॉइंट है वो नहीं बदला है। वो क्या है कि हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो अच्छा लगता है तो हम रिकमेंड करते हैं। मतलब रिकमेंडेशन की जो हमारी हैबिट्स है, दो चीजें हम बिजनेस प्लान में बताते भी हैं। जो हमारी हैबिट्स है, एक तो हमारी मजबूरी है कंज्यूम करना, हमारी खर्चा करना, हमारे घर का खर्चा होना, उसी से हमारा बिजनेस जुड़ा हुआ है, खर्चे से। और एक दूसरी चीज है यूज, इसलिए हम यूज करने का, अगर ज्ञानकुल से नहीं करेंगे तो बाहर से खरीद के यूज करेंगे, वो हमारी मजबूरी है। कोई भी आदमी यूज करना बंद नहीं कर सकता, कपड़े धोना बंद नहीं कर सकता, नहाना बंद नहीं कर सकता, टूथपेस्ट बंद नहीं कर सकता, रसोई में सब्जी बनाना बंद नहीं कर सकता। तो ये नहाना धोना खाना पीना ये तो मजबूरी है, जरूरत है। और आपको पता है हमारा बिजनेस इन्हीं चीजों से हमारा बिजनेस बनता है, तो ये बिजनेस तो चलेगा। कोरोना में देख लिया, सब ने, सब कुछ बंद हो सकता है पर परचून का दुकान बंद नहीं हो सकता, हेल्थ की जरूरत बंद नहीं हो सकती, अब बढ़ ही रही है। तो एक तो यूज का है, मजबूरी है, दूसरा है रिकमेंड का, जो बिल्कुल एक आम आदमी की नेचुरल हैबिट है, आदत है, जो आपको अच्छा लगेगा। मुझे को मेरे दिमाग में बात समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, मैं आपके आगे बोल रहा हूँ। हम पूरा दिन यही करते हैं। जैसे हम हर बार एग्जांपल देते हैं भाई, स्प्लेंडर बाइक की कोई ऐड नहीं करता, हम आप और हम ऐड करते हैं, वो बिक रही धड़ाधड़, कोई बड़ा स्टार ऐड नहीं करता। तो ऐसे ही जो ये मूल तत्व हमारा बिजनेस का, यूज करना और रिकमेंड करना, ये इस
इसकी जगह दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती, कि चाहे एआई आ जाए, कुछ भी आई आ जाए। हाँ, समझदारी से हम उस टेक्नोलॉजी के हमारे बिजनेस मॉडल की स्पीड बढ़ा सकते हैं, हमारे बिजनेस मॉडल में इस्तेमाल कर सकते हैं हम उस एडवांस चीज को। तो आपकी स्पीड से गुना हो सकती है। जैसे अपना प्रोडक्ट आता है विस्तार 80, तो वो आपका जो भी दवाई स्प्रे यूज कर रहे हो आप खेती में, उसमें जैसे ही मिलाते हैं तो उसकी पावर को बढ़ा देता है। ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी, जैसे अब ये टेक्नोलॉजी है कि ये आज हम यूज कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं, नहीं तो पहले मीटिंग करने के लिए भैया हॉल बुक करो, फिर आप लोग 100 किलोमीटर चल के आओ, हम आओ, वही एक मीटिंग करने के लिए 5,000 रुपए खर्च कर देते, और अब आप ये 20 मिनट में एक मीटिंग कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज हुआ ना, अपने बिजनेस में मदद की इसने। जैसे विस्तारिटी अपने प्रोडक्टों में उसकी ताकत बढ़ा देता है, ऐसे ही। तो ऐसे ही जो एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी कोई भी आ जाए, एकमात्र बिजनेस मॉडल ऐसा है जो अगर आपको समझ आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग का, ज्ञानकुल का, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और जब ये आपको समझ आ जाएगा, लॉजिकल समझ आ जाएगा, तब आपको प्राउड फील होगा कि मेरे हाथ में दुनिया का सर्वोत्तम बिजनेस मॉडल है। जब आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया में हवाई जहाज, रेल तक बंद हो सकती हैं, एयरपोर्ट तक बंद हो सकते हैं, सारे बड़े से बड़ी बिजनेस मॉडल बंद हो सकते हैं, लेकिन परचून की दुकान, खाने पीने का, नहाना देने का, ये प्रोडक्ट का धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, आदमी कुछ भी करेगा पर खाएगा तो पिएगा ना। इसीलिए हमने बीच बीच में, हम आपको मैं वापस याद लाता हूँ, कई बार आप हमारे पास ऐसे ऐसे अवसर आए, कुछ ऐसे बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाते हैं दूसरी कंपनियों की, जी आपका ना ये जादुई प्रोडक्ट ले आओ। ये जादुई प्रोडक्ट 4 दिन के होते हैं, फिर कोई नया जादू आ जाता है। इसलिए ज्ञानकुल में कोई वो चोचलेबाजी वाले प्रोडक्ट नहीं होते। हर वो प्रोडक्ट ज्ञानकुल लेके आएगा जो एक आम आदमी की जरूरत है और बनी रहेगी। अब अपना दूध गंगा है, क्या ठीक है, कुछ लोग पशु रखना काम कर देंगे, लेकिन चाहे कोई बड़े मॉडल बदल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पशुओं को आप एक एक बार रहे, कल को लोग बड़े स्तर पे डेयरी फार्म में, जैसे बड़े देशों में, इजराइल में, अमेरिका में हो रहा है वैसे, लेकिन पशु तो रहेंगे ना, तो पशु की खुराक भी चाहिए। तो अपना प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि दूध का उत्पादन बंद नहीं होने वाला है हिंदुस्तान में। तो दूध उत्पादन बंद नहीं होगा तो दूध गंगा चलता रहेगा। तो सेम जो प्रोडक्टों के कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं ये अपने, इनकी डिमांड कभी, और ऊपर से अगर क्वालिटी का आपको, आपने हजारों रिजल्ट ले लिए और फिर भी आपको अपने प्रोडक्ट पे प्राउड नहीं होगा, तो ऐसे प्राउड फील होता है। ऐसे तब प्राउड आएगा, तब आपको ग्रो कर पाएंगे जब आपको सटीकता से उसकी गहराई को समझेंगे। ऐसे हमारे बिजनेस मॉडल की सटीकता को आप समझेंगे तो ये दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। ये दुनिया का सबसे आधुनिकतम बिजनेस मॉडल है, और ये रहेगा जब तक मानव रहेगा, तब तक ये रहेगा। तब तक आदमी कंज्यूम करेगा, और जो अच्छा लगा उसको मुंह से बोलेगा, सच को सच कहेगा। ये आदत है ये, और ये एक मजबूरी है, एक आदत है, और ये मजबूरी और आदत ही हमारा बिजनेस है, यही हमारा बिजनेस मॉडल है। इससे बढ़िया, इससे नजदीक, इससे शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम डेली डेली काम करते हैं, हमें प्राउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें गहराई से उसको महसूस नहीं कर पा रहे। सिर्फ हाँ ठीक है जी, और कह रहे हैं, मीटिंग में कह रहे हैं, आप कह रहे हो तो हम भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको फील करो, आपके अंदर से आवाज निकलने आ, तब आपका 100% निकलेगा, तब आपको। तो प्राउड होना बहुत जरूरी है। प्राउड किससे होगा? जब आप इसकी नॉलेज लेंगे गहराई से। अच्छा, नॉलेज कैसे होगी? मैंने कह दिया इसमें, जब तक कुछ बंदे होते हैं जुड़े रहते हैं, मीटिंग में अटेंड कर लेते हैं, पर खुद जाके वो प्रेजेंटेशन नहीं करते, खुद प्लान नहीं दिखाते, जब तक आप 20, 30, 50 प्लान नहीं दिखा दोगे ना, आपके अंदर से प्राउड नहीं आएगा। और आप करके देखो, इसलिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करनी। उसके बाद आप अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। जिनके भी रास्ते बंद है ना, जिनको भी समझ रहा नहीं आ रहा, उसके रास्ते अपने दिमाग में बंद है, और यहीं से खुलने हैं रास्ते भी। बाहर तो सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन जब हम अपने बिजनेस मॉडल को गहराई से, जब आपको पता चलेगा कि ज्ञानकुल मेरे पास, मेरे लिए सबसे उत्तम बिजनेस है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, तो आप, आमतौर पे क्या होता है कि इसीलिए हम किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं। आप भी अपने डाउनलाइन को किताबों को रिकमेंड करते रहना चाहिए, आपको खुद भी पढ़ते रहना चाहिए। क्यों? सबसे ज्यादा आपकी सबसे पक्की मित्र है। मैं, हम लास्ट मीटिंग में 2 सेशन में हमने बात की कि भाई आपकी संगत कैसे लोगों से है। अगर आपके प्रोग्रेसिव लोगों के, पॉजिटिव लोगों से आपके 5, 7, 10 लोग आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप बताते हैं, तो 11वें अमीर आप होंगे, आपकी भी पॉजिटिविटी बन जाएगी सारी सोच। तो आपकी संगत, इनमें एक चीज ऐड कर लीजिए,
दुनिया के सबसे अच्छी संगत है किताबों की संगत। अगर यहाँ एक हमारी साइकोलॉजी काम करती है, मान लीजिए आज मैं मीटिंग में रिकमेंड कर रहा हूँ, परवीन जी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं या आप अपने डाउनलाइन को जाकर रिकमेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक रहता है कि इनको तो चलो भाई इनका बिजनेस है, इनको प्रमोट करना ही है, इनको तो माल बिकवाना है। तो वो आपके अंदर से वो चीज इतनी लेवल पे नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। वो कब आएगी? वो तब आएगी जब आप खुद किताब पढ़ेंगे, जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब आप खुद 5 लोगों को प्रोडक्ट देंगे और उनमें से सामने वाला बंदा दोबारा आपको थैंक यू बोलेगा, सर ये प्रोडक्ट तो मेरे काम करेगा और मुझे और मंगवा के दो, तब आएगा आपको प्राउड। इसलिए जो 9 को स्टेप है वो रेगुलर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कुछ लोग ये अपने आप में दुनिया का सबसे शॉर्टकट बिजनेस मॉडल है, इसमें और शॉर्टकट मत अपनाओ, ये तो जरूरी है 9 को स्टेप तो। इसलिए आप जो लक्षण है वो मैंने बता दिया, आपको प्राउड फील होना चाहिए आपके बिजनेस में। और इसका देखो कुछ चीजें अगर हम बात करें ना, तो जीवन में कहते हैं कि 2 चीजें कभी भी हो सकती है। एक तो मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। अब मैं बैठा हूं बोलता बोलता, आप रोज हम न्यूज सुनते हैं, बंदा नाच रहा था, बंदा खेल रहा था, बंदा अच्छा खासा सोया था। तो ये मौत कभी भी आ सकती है इंसान की, सर्व सत्य है ये। दूसरा, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है आपका, मेरा आपका सभी के लिए ये। तो इन 2 चीजों के लिए आदमी को मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। मौत कभी भी आ सकती है, बुरा वक्त भी कभी भी आ सकता है। इसलिए हम फ्यूचर की प्लानिंग तो बहुत करते हैं, हम ये कर ले हैं, लेकिन जो वर्तमान में भगवान ने जो हमें समय दे दिया, जो मौका दे दिया, उसको गंवा देते हैं। नहीं तो एक दिन जाके पछताओगे, यार मैं 5-4 साल मिले थे मेरे को, मैं बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं किंतु परंतु में उलझा रहा। मैं दूसरों को देख के प्रभावित हो, देखता हूँ ये करता है तो वो करता है, तो काम आपका है, आपको करना है। आप जब आप मान लीजिए अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, मैं तो कहता हूं अकेला चना ही भाड़ फोड़ सकता है। लीडरशिप का बिजनेस है, लीडर जो बंदा लीड करने पे आगे उतरा है, फॉलोवर्स की कमी नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में फॉलोवर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप जाइए क्रिकेट के मैच हो जाएंगे, क्रिकेट के जय बोलने वाले करोड़ों मिल जाएंगे। आप जाइए राजनीति में, राजनीतिक जय बोलने करोड़ों मिल जाएंगे। आप जाइए कोई बाबा आ रहा है तो बाबा के पीछे करोड़ों लोग मिल जाएंगे। पीछे होने वाले की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। नेटवर्क में बड़े बड़े लीडर होंगे, पीछे लाखों लोग लगे हुए। आप लीड करिए, आप सिस्टम के टच में रहेंगे, 9 कोर्स स्टेप करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप खुद 20-30-50 लोगों को प्लान दिखाएंगे, आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो आपको अपने आप प्राउड फील होएगा। प्राउड क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप इस बात को बार बार रोज याद रखें कि मेरे हाथ में सबसे सर्वोत्तम बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल बंद नहीं हो सकता। हाँ, अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है नहीं भैया आप, तो फिर मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आपको प्राउड नहीं है ना और इन बातों में यकीन नहीं है कि आपके साथ बिजनेस मॉडल नहीं है इतना बढ़िया, या प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, तो फिर आप छोड़ दिया, फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, अपलाइन का भी कर रहे हैं। आपको ये बहुत जरूरी है, आपको प्राउड होना। और प्राउड तब होगा जब ये काम करेंगे बेसिक। और फिर देखिए, जब फिर आपका मन खुद ब खुद लगेगा काम करने में, आप कहोगे, मन करेगा नहीं भाई कल 2 नहीं मैं 4 प्लान करके आऊंगा। फिर आप टू डू लिस्ट भी बनाएंगे, अगले दिन की प्लानिंग भी करेंगे, सारा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको यकीन हो गया, आपका बिलीव सिस्टम डेवलप हो गया, आपको भरोसा हो गया कि आप एक सही राह जा रहे हैं, आप एक सही काम कर रहे हैं, जो कि सच में है सही। पर सच में सही होना और फील होना, ये बस ये एक बीच का जो अंतर है ना, ये मिटाना है आपको अपने आप। ये तो ठीक है, किताबों में लिखा है जी, सारी दुनिया कर रहे हैं, 200 देशों में हजारों कंपनियां हैं, लाखों लोग करोड़पति हो गए हैं, टाइम टेस्टेड भी है। कितनी किताबें, किसी भी बड़े से बड़े मोटिवेशन स्पीकर को उठा के देख लीजिए, उजुल पाटनी को देख लीजिए, संदीप माहेश्वरी को देख लीजिए, विवेक बिंद्रा को देख लीजिए, किसी को भी, और हजारों लोगों ने, विदेशी लेखकों को देख लीजिए, सब प्रमोट करते हैं, सब इसकी बढ़ाई करते हैं, लॉजिकल बताते हैं। आपको भी समझ आता है कि अनुकूल की प्लान बुक पढ़ ली, उसमें भी साफ साफ लिखा, सब कुछ सारी बात ठीक है। पर वो बस हम कुछ प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो हम प्राउड फील नहीं कर पाते, और प्राउड फील नहीं होगा तो आपका बिजनेस स्पीड नहीं पकड़ेगा। तो ये जो मैंने आज प्रैक्टिस बताई है, ये खुद की एक पैमाना बताया मैंने आपको। आप चेक कीजिए खुद को, कहीं आप खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अगर आपको प्राउड नहीं है ना अपने बिजनेस मॉडल पे, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ लीकेज है, उसको मेटिए। और उसका तरीका सिंपल सा है,
आप प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट यूज कीजिए, खुद यूज कीजिए, सारे प्रोडक्ट एक एक करके यूज कीजिए जो जो जरूरत हो। अपने 100 लोगों की लिस्ट बना के उनको यूज करवाइए। ये पहला स्टेप है, यूज करना और कुछ लोगों को यूज करवाना। तो 100 तक पहुंचेंगे तो 15-20 लोग आपके रेगुलर ग्राहक हो जाएंगे। फिर वो आपका ये जो प्राउड फील की मैं बात बता रहा हूँ ना, ऑटोमेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको हर रोज कोई ना कोई ऑर्डर मिलेगा और फिर आपको अपने आप यार लोग मांग रहे, डिमांड कर रहे। पर एक बार बेसिक शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहले वो नहीं होता था, टेम्पो स्टार्ट करने के लिए एक बार रस्सी घुमानी पड़ती थी, फिर वो ऑटोमेटिक स्टार्ट रहता था। पहले ट्रैक्टर भी ऐसे थे, हाथ से स्टार्ट करने पड़ते थे। तो एक बार आपका बिजनेस मॉडल इतना जेन्युइन, इतना ऑर्गेनिक बेसिक है कि एक बार इसको स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा। जब 100 लोगों तक जाएंगे, प्रोडक्ट देंगे, तो आपके 20-30 ग्राहक रेगुलर हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही आपको कम से कम 100 लोगों को प्लान दिखाना, उसमें से 20-30 लोग जुड़ जाएंगे। 100 लोगों को प्लान कर दीजिए, 100 लोगों को प्रोडक्ट दे दीजिए, 100 लोगों को प्लान दे दीजिए। आप फिर देखिए, आपको प्राउड फील होगा आपको, और आपकी गति 100 की स्पीड से आपकी गाड़ी दौड़ रही होगी। तो ये खुद को चेक कीजिए, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपको प्राउड फील हो रहा है तो आप समझ लीजिए सही रास्ते जा रहे हैं, और नहीं हो रहा है तो फिर चेक कीजिएगा। तो आज के हो गए 20 मिनट। और अब एक पिछली मीटिंग में भी बात हुई थी कि टाइम को थोड़ा 8 ज्यादा लेट बच जाते हैं, सर्दी हो जाती है, तो गर्मियों के 6 और सर्दियों के 8 बराबर सा ही होता है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ अपडेट करवाना है तो प्रवीण जी को मैसेज कर दीजिएगा। अगली मीटिंग आप नए टाइम के हिसाब से करेंगे। चलो हो गए आज के 20 मिनट, मिलते हैं अगले सेशन में। अब तक आज के लिए इतना ही, नमस्कार।